The term social networking refers to the use of internet-based social media sites to stay connected with friends, family, colleagues or customers. और क्या हो जाएगा? कस्टमर। यहां तक समझे? अच्छा ये बताओ सोशल नेटवर्किंग का पर्पज क्या है? आप बिजनेस पर्पज से भी यूज कर सकते हो और साधा जो है एक दूसरे से जुड़े होने के लिए भी कर सकते हो। क्यों? दोनों तरीके से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। एक तो है सोशल पर्पज, सोशल का मतलब सामाजिक उद्देश्य, और दूसरा कैसा उद्देश्य है? बिजनेस पर्पज। तो सोशल नेटवर्किंग को दो तरीके से हम यूज में ला सकते हैं, एक तो सोशल पर्पज से और दूसरा बिजनेस पर्पज से। अच्छा ये बताओ सोशल नेटवर्किंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए, फिर इसका मतलब हुआ उनमें से कुछ चर्चित जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके नाम बना लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। कौन सा? फेसबुक। दूसरा कौन सा? ट्विटर। तीसरा इंस्टाग्राम। चौथा पिंटरेस्ट। व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। हम इंस्टेंट मैसेजिंग में जब जाएंगे तब वहां देखेंगे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो दो तरीके से आप मैसेज को पब्लिक करते हो। एक तो पब्लिकली कोई भी मैसेज डाल दो, कोई भी देख सकता है, और एक क्या होता है कि आप टारगेटेड ऑडियंस के लिए या अपने कुछ ही कोई ग्रुप बना लो, क्लोज्ड ग्रुप हो तो जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं केवल वहीं तक आप मैसेज भेज पाओगे, वही मैसेज देख पाएंगे और लोग नहीं देख पाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाओगे, मैसेज पहुंचाओगे। हाँ इंडिविजुअल भी भेज सकते हो। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म सीधा सा मतलब, सोशल शब्द का मतलब है क्या होता है? सामाजिक। नेटवर्किंग का मतलब जुड़े होना, तो सोशली जुड़े होने का ये जो है इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने कलीग से, कस्टमर के साथ जुड़ सकते हो दो उद्देश्य के लिए। एक तो सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति, दूसरा कौन सा? बिजनेस पर्पज के लिए। बिजनेस पर्पज का मतलब समझते हो कैसे? जैसे बहुत सारे अभी देखा होगा जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके अपने फेसबुक के पेज हैं। अब वो ब्लॉगिंग करते हैं, लोग उनका ब्लॉग पसंद करते हैं, देखते हैं, घूमने वाला ब्लॉग है उनका, तो वहां पे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, तो कल को वो अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। कोई ट्रैवल इंडिया करके कोई अपनी कंपनी खड़ी कर ले जो ट्रैवल का, टूर एंड टूरिज्म का काम करती हो, तो वहां से उनको क्या मिल जाएंगे? आसानी से कस्टमर मिल जाएंगे। तो वो अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, या अपने वहां से उनको कस्टमर्स आराम से प्राप्त हो जाएंगे। अपनी बात वहां शेयर करेंगे, अपना प्लान बताएंगे तो लोग जुड़ सकते हैं। इस पर्पज से बहुत सारे पेज ऐसे बनते हैं, बहुत सारे ग्रुप बनाए जाते हैं जहां से बिजनेस पर्पज का जो उनका हित होता है वो भी साधा जा सकता है। ये कंफर्म हुआ? चलो अब ये मुझे बताओ कितने लोगों ने फेसबुक पर अकाउंट बनाया हुआ है? सबका बना हुआ है। तो अगर कोई पूछे फेसबुक क्या है, तो फेसबुक एक ऑनलाइन सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसको एक अमेरिकन कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म्स ये जारी करती है या प्रोवाइड करती है। ऐसा लिख लो, फेसबुक इज एन ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड अ सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज। जैसा लिखा ऊपर से इसको नोट कर लो। पहले फेसबुक का नाम क्या हुआ करता था? फेसबुक ही हुआ करता था। हाँ उनका फेसबुक प्लेटफॉर्म था, बाद में इसका नाम बदल दिया, नाम अब हो गया है मेटा प्लेटफॉर्म्स। 2004 में इसको मार्क जुगरबर्ग नाम के व्यक्ति ने फाउंड किया था। मार्क जुगरबर्ग, इनका नाम सुना होगा ना? हाँ तो मेरे CCC के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन बातें समझनी है कि फेसबुक आपका सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक प्लेटफॉर्म है और इसके संस्थापक मार्क जुगरबर्ग हैं। ठीक है, अब जरा इसी में जरा यह भी देख लो कि फेसबुक पर हम अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये भी तो जरूरी है ना जानना।
दो तरीके से है। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो इनकी वेबसाइट्स के थ्रू जा करके आप अपना अकाउंट बना लीजिए, और अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो इनके प्ले स्टोर से आप इनका ऐप डाउनलोड कर लें और फिर उसमें साइन अप कर लीजिएगा, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा और वहाँ से अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई ग्रुप बना सकते हो, कोई पेज बना सकते हो, और मैसेजेस को, वीडियोस को या कोई इमेजेस को आप पब्लिकली शेयर कर पाने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, हाँ उसमें भी कर सकते हो, अपना क्रोम ओपन कर लीजिएगा, वहाँ से भी कर पाने में आप कैपेबल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे सब चीज़ों को किया जाएगा। थैंक यू। तो ओपन कर लेते हैं, लिंक्डइन नहीं, फेसबुक आपको बनाना सिखाता हूँ। अकाउंट सबने बनाया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन बात तो है नहीं। तो ये फेसबुक का पेज खुल जाएगा इस तरह से। देखो अब यहाँ पे फेसबुक को मैंने सर्च कर लिया, इतनी जल्दी से सर्च होकर के रिजल्ट आ गया। यूआरएल मुझे ठीक से याद नहीं था, तो अब इसको लॉगिन करेंगे। देखो फेसबुक का अपना जो लाइन है वो ये है कि फेसबुक हेल्प करता है यू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल इन योर लाइफ। ठीक है, अब यहाँ में पहुँच गया तो जरा देखो, ये कह रहे हैं, ये इंटरफेस इनका ये बता रहा है कि यहाँ पे अपना ईमेल और अपना क्या कर लो, पासवर्ड इंटर करो और लॉगिन हो जाओ। ठीक है, लॉगिन कर लीजिए। हमने कहा भाई हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं है, तो इन्होंने नीचे ऑप्शन दे रखा हुआ है कि आप यहाँ पे जाकर के अकाउंट बना सकते हैं। इवन देखो फेसबुक में अकाउंट तो होता ही है, अकाउंट बन जाने पर दो चीजें और कर सकते हो, एक तो अपना पेज बना सकते हो, दूसरा ग्रुप बना सकते हो। हम क्रिएट न्यू अकाउंट ऑप्शन पर कर देते हैं क्लिक, क्रिएट न्यू अकाउंट पर कर देते हैं क्लिक। ठीक है, अब जरा यहां समझो ध्यान से, साइन अप करने के लिए बड़ा ही इजी तरीका है। अपना फर्स्ट नेम और सरनेम लिखो, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखो। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड बना दो, इधर डेट ऑफ बर्थ बता दो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ डेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ तो जैसे कोई भी यहाँ पे बना सकता है, कोई क्रॉस एग्जामिन तो करते नहीं है, तो यहाँ मिनिमम खाता खोलने के लिए जो उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 13 ईयर होना चाहिए। तो ये ट्रिपल सी में कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, तो इसको देख लीजिएगा जाकर के। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, किसके नाम से अकाउंट बना दे भाई, चलो जी माइंड के नाम से बनाते हैं। और कल हमने एक ईमेल भी बनाया था, ये बनाया था शायद ना, क्या था, डॉट, ये था, अकाउंट बना लेते हैं। इसी ईमेल को रीएंटर कर लेते हैं, क्या कॉपी हो सकता है, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, हो गया। तो ईमेल एड्रेस सही है। अब यहाँ पे हम अपने मर्जी से पासवर्ड बनाएंगे, कोई पासवर्ड बड़ा सा क्रिएट करेंगे, बोलो, कम से कम हाँ 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाएंगे। तो बना दिया, ठीक है, बोलो, तो पासवर्ड सजेस्ट हो गया। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। हमने 1 जनवरी क्या बना दी। अच्छा चलो मैं यही रख करके देखता हूँ, 2023 बनाता हूँ। अभी जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ 11 दिन का, वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहे तो संभव है। यहाँ रेड मार्क बन के आ रहा, जरा पढ़ो क्या है। इट लुक लाइक्स यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग इन्फो, प्लीज मेक श्योर दैट द यूजर रियल डेट ऑफ बर्थ। इसने कहा ना ना ऐसा नहीं होगा, तो हमने घटा करके इसको लिख दिया, कहाँ तक ले चल के, चलो हम कर देते हैं 2018। अभी भी सही आ रहा क्या, अब अलाउ करेगा। अच्छा यहाँ पे हाँ, तो हम इसको भी बना देते हैं ऐसे, ठीक है, करते हैं इसको क्या, साइन अप। अलाउ तो हो गया, ये नहीं हुआ, कहाँ हुआ, बाहर निकाल दिया। वी कुड नॉट क्रिएट योर अकाउंट, वी वर नॉट एबल टू साइन अप। अब वो मैंने एज वाला जो मामला रखा था, उसने क्या किया, उसको ठीक है, तो देख लेते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेता हूं, पासवर्ड सेट कर देता हूं, ठीक है। अब की बार सही सही डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, ठीक है, चलो
हाँ 94 लिख देते हैं। चलो अब तो बनने दोगे। 1900 क्या 54। बहुत इजी है, अकाउंट में डिटेल भरी है और हमने ये मेल बना दिया। साइन अप कर लेते हैं। अरे यार बड़ी समस्या है। जी माइंड की जगह क्या लिख दें? अब सही है। मतलब हर चीज़ों को ये बड़ा ध्यान से देखते हैं। तो नाम भर लीजिएगा और सरनेम लिख दीजिएगा। अब थोड़ा मैं वेट करता हूँ अकाउंट के बनने का। ये प्रक्रिया में जा चुका है। एक अकाउंट बनाने में इतनी समस्या। अब एक चीज और है। लो लो क्या, ये मैसेज गया मेल अकाउंट पर। बोलो अब वहां से मुझे लाना पड़ेगा। तो ईमेल लॉगिन करना आपको आती है ना? हाँ जीमेल को साइन इन करनी होगी ना मुझे। चलो तो अपना जीमेल अकाउंट में साइन इन कर लेता हूं। ये आ गया। अकाउंट का नाम है harry.gmind। सही यही बनाया था। ठीक है। पासवर्ड याद है क्या किसी को? मेरा पासवर्ड याद है। क्या बताया था? कल देखे तो थे सब लोग। अच्छा मैंने चेंज कर दिया था। ठीक है मुझे याद आया चेंज। अरे सच में चेंज कर दिया था। भाई यही तो रखा था। अरे यही तो बनाया था भाई। पासवर्ड क्या था किसी को याद है? अब ये सब बड़ा टाइम यहां पे लग रहा है। आपको कुल मिलाकर के अकाउंट बनाना था। रुको मैं कोशिश करता हूँ फिर से सेट करने की। हो सकता है मेरा बोर्ड ही ना चल रहा हो। शो कर लें क्या? यही तो लिखा था। सही है। तो क्या था? हाँ वो तो है मेरे पास दूसरा तरीका। ये वाला किया था क्या? हाँ खुल गया। सही है यही वाला था। ठीक है। हाँ ये तुमने अच्छा याद दिलाया। मुझे खुद ही याद नहीं था कि क्या पासवर्ड था। तो अभी देखो हमने क्या किया। वो फेसबुक ने हमको एक OTP भेजा होगा, वो कोड भेजा होगा। बगैर उस कोड को एंटर किए हुए मैं अकाउंट नहीं बना सकता था। इसलिए मुझे इतना करना पड़ा। क्या लिखा है? 68। हाँ ये करना हो तो आपको अकाउंट बनाने में इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। जैसा इधर मैं देख रहा था। तो ईमेल पर ही कोड भेजेंगे और फिर कंटिन्यू कर दूंगा। शुरू हुआ। रिक्वेस्ट गई। तो यू हैव सक्सेसफुली कन्फर्म योर अकाउंट विद द ईमेल फला फला। यू विल यूज दिस ईमेल एड्रेस टू लॉग इन। ओके ठीक है। हाँ हो गया है, पहुंच गया। अब यहाँ जरा समझिएगा, जब आप फेसबुक पर कोई पेज मतलब कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें रिएक्शन भी आता है। क्या आता है? हाँ रिएक्शन भी आता है। अब ये सब क्या आ रहा है भाई? ये मेरा होम आ गया। चलो क्योंकि बड़ा बहुत धीमा सिस्टम है यार। ऐसे कैसे चलेगा इतनी धीमे? हाँ अरे कुल मिला के अब समझ गए हो ना। अकाउंट तो बना ही लोगे। बहुत इजी था। अच्छा आप जब पोस्ट करोगे ना, मैं एक पोस्ट भी करके दिखाना चाहता था पर दुर्भाग्य से हुआ नहीं अभी तक। हाँ कुछ यहीं से कर लेता हूँ, क्या दिक्कत। हटाओ इसको। तो अच्छा स्टोरी क्रिएट कर लेते हो। स्टोरी क्रिएटिंग करना। अब देखो ये पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ यहाँ पे आ गया।
व्हाट्स योर माइंड, अब ये कोई खाना वाना है। अब इसमें तुम्हें दिखाना मैं क्या चाहता था, जब आप लाइक करते हो ना, इतनी यहाँ पे जब आप इसको लाइक करोगे तो इसमें 7 टाइप का रिएक्शंस आता है, यही गिनाना चाहता था। 7 रिएक्शन से नोट कर लीजिएगा। ट्रिपल सी में बहुत बार पूछा गया कि फेसबुक पर आप कितने रिएक्शन दे सकते हो। ये अंगूठे वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये केयर है, और ये क्या है, और ये ठीक है। तो लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो और इस पोस्ट को शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी पोस्ट बना लोगे, ठीक है। तो हाँ 30 फोटोज, हाँ शेयर नहीं, एक बार में अपनी पोस्ट बना सकते हो इसको। हाँ जैसे फोटो एंड वीडियोज में जाइएगा, आपको जो भी फोटोज यहाँ पे चाहिए होगी, देखो यहाँ पे 3 चीजें आती हैं, ये भी पूछ सकते हैं, 3 क्या कई चीजें हैं। आप चाहो तो अपने ऑडियंस तय कर सकते हो। अगर आप कोई पोस्ट बनाते हो तो केवल तुम्हारे जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं वहां तक जाए, अगर पब्लिक कर दूंगा तो सब जगह जाएगी, और फ्रेंड के अलावा भेजना चाहते हो जो लिस्ट में है उनको छोड़ दो, तो ये वाला चेक कर दोगे तो यहाँ चला जाएगा। कुछ स्पेसिफिक फ्रेंडों को ही भेजना चाहते हो तो उनको चिन्हित कर सकते हो, और खुद को भेजना चाहते हो, बस ये अपना लिस्ट डन कर लो। मैंने कहा कि भाई मैं जो भी पोस्ट करूंगा वो कैसी रहनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। अब यहां से जाऊंगा, अपनी सारी फोटोज क्या कर लूंगा, प्लस वाली बटन पे जाऊंगा या ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दूंगा, ला करके फोटोज हमारी ऐड हो जाएंगी, या प्लस वाली बटन पे क्लिक करेंगे, यहां से जाके फोटो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा फोटो तो है नहीं, और कौन कौन सी फोटोज हैं देखो जरा, नहीं उसकी फोटो नहीं, ठीक है पोस्ट करना किसी दूसरे का फोटो पोस्ट करवा दोगे तुम लोग। तो फोटो वोटो रखा नहीं हूं, देखते हैं पिक्चर में होगा कुछ। कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जैसे ये वाला है, ये मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है। अभी आ गया, और यहाँ पे कुछ उठा के इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, कुछ कैप्शन वगैरह दे दूंगा, फिर पोस्ट कर दूंगा। तो क्या फेसबुक पर पोस्ट करना सीख गए? फेसबुक पर ही हम लोग स्टोरी भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टोरी बनाते हैं। तो ये देखो मैंने, अमित ने इसको एक पोस्ट कर दिया, अब मैं चाहूँ तो मैं लाइक भी कर दूंगा, खुद ही पोस्ट करके खुद ही लाइक कर दी। तो ये तो समझ गए कि नहीं, हटाएं इसको अब। तो जिनके पास अकाउंट होगा उनको सब ये पता होगा, जिनके पास नहीं था उन्होंने सीखा कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, और फिर यहाँ से जाके पोस्ट किस प्रकार से की जाती है, रिएक्शन कितने टाइम का होता है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आपका ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अगला जो टॉपिक है वो है ट्विटर, लेकिन मैं इसको बताना पहले चाहूंगा। लिखिएगा लिंक्डइन के बारे में। इंस्टाग्राम तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा ना, तो जल्दी से लिखें लिंक्डइन। किसको किसको इंस्टाग्राम नहीं आता? ठीक है, अभी स्पेशल क्लास चलवाता हूँ इंस्टा की, रील बनाना कैसे होगा, ये सब रील कैसे बनाई जाए ना। रील ऐसी बनाओ कि जो पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए, दूर तक फैल जाए। लिखो, तो लिंक्डइन है क्या चीज, जरा ये समझिए। जब अपना कॉलेज आप खत्म करोगे तो आपको जॉब चाहिए होगी, आप जॉब सर्च करना चाहोगे, कहाँ ढूंढोगे जॉब? तो ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस का, जहां जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल यहां पे बना लो, और फिर क्या करो, अपना अकाउंट बना लीजिए, अपनी सारी एकेडमी का डिटेल डाल दीजिए, अपना बायोडेटा यहां पर पोस्ट कर दीजिएगा, आपके प्रोफाइल से मैच करती हुई जॉब आपको सजेस्ट हो जाएंगी। फिर आप उस पर क्लिक करिएगा, अप्लाई करिएगा, जो भी प्रक्रिया होगी बाद में इंटरव्यू वगैरह की वो सब दीजिए, वहां से मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आपको जॉब जहां जहां से जॉब निकल रही है वहां तक पहुंचने का ये क्या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हाँ, अब फेक है नहीं है ये तो बता पाना मुश्किल है, वैसा होना नहीं चाहिए। यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं, जैसे जी माइंड में इसमें टीचरों का बड़ा अभाव है, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, यहाँ अपना बायोडाटा जमा कर सकते हैं। तो हम लोग अपना, अगर टीचर्स हमको चाहिए होंगे तो मैं अपना जो भी होगा ना, जो जिनको जॉब देनी है वो भी अपनी नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, वो अप्लाई करते हैं अपना बायोडाटा, तो जिनको ठीक लगेगा उन्हें हम कॉल कर लेंगे। तो लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? जिसके थ्रू क्या ढूंढ सकते हो?
हाँ जवाब ढूंढ सकते हो, इसको लिख लीजिएगा फटाफट। 5 मई 2003 को ये लॉन्च हुआ था, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन हाँ बाद में खरीद लेता, पहले नहीं था, बाद में खरीदता इसको। और इसके फाउंडर का नाम बना देना, इनके फाउंडर का नाम है रेड हॉफमैन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने सबसे पहले ये वाला विचार लाया था, इस वाले प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश की थी, वो था रेड हॉफमैन। हाँ ये लिखा है, ये स्पेलिंग है रेड हॉफमैन। इन्हीं का नाम बहुत बार पूछा भी जाता है, रेड हॉफमैन का। ये इसके क्या है, फाउंडर हैं। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने खरीद लिया। रेड हॉफमैन इज अ फाउंडर ऑफ क्या, फाउंडर ऑफ हाँ लिंक्डइन। इसको भी जरा सीख लो कि कैसे कैसे इधर भी अकाउंट हम लोग बनाएंगे, इसमें कैसे अपने बायोडाटा वगैरह को पोस्ट करेंगे, भी जानना जरूरी है। पहले पूरा लिख लो। CCC में ये बहुत बार ये सवाल आया है। और ये लॉन्चिंग डेट कब थी ये, और एक्चुअली है क्या ये एम्प्लॉयड फोकस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये 3 की पॉइंट है बड़े बड़े, इनको याद रखें। एक ये पॉइंट, दूसरा इसका लॉन्चिंग डेट कब है, और इसको ओन कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन करता है। और तीसरा कौन है, इसके फाउंडर कौन थे, ये थे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हटाएं इसमें। करना क्या होगा, इसकी वेबसाइट ओपन करिए और वहां जाइए, अपना अकाउंट बना लीजिए, मतलब फिर से साइन अप हो जाइए। और फिर आपने जो पढ़ाई की हो, जो आपका बायोडेटा होगा, MS वर्ड पर उसको अपना बायोडेटा बना लीजिए, रेज्यूमे बना लीजिए और वहां अपलोड कर दीजिए। तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, जो तुमने एकेडमी पढ़ी होगी या जो तुमने प्रोफेशनल कोर्स किया होगा, वो सब वहां लिख के दोगे तो उसी तरह की जॉब तुम्हें सजेस्ट हो जाएगी वहां पे। ठीक, कर पाएंगे इसको। अच्छा, ये तो रहा लिंक्डइन। मैं आपको लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म दिखा देता हूं, कैसे वहां तक पहुंचोगे। तो देखो, अभी मैंने यहाँ ओपन किया था इनकॉग्निटो मोड में अपना अकाउंट, इसी में ढूंढ लेते हैं लिंक्डइन। आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे देखो लिंक्डइन आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने इंडिया के लिए भी अलग से बनाया हुआ है। अब करना क्या है, वेलकम टू योर प्रोफेशनल क्या कम्युनिटीज। अब मेरे पास अकाउंट अगर पहले से होता तो मैं लॉगिन कर लेता। अब मान के ये चल रहा हूं कि मेरे पास कोई अकाउंट है नहीं, तो जाहिर सी बात है यहीं पर क्या लिखेंगे, ज्वाइन नाउ। आप क्लिक कर दीजिएगा। और आप जब क्लिक करना तो यहां से आपको अपने सारे क्या करने पड़ेंगे, क्या हुआ, आपको अपना ईमेल, यहां से देखो यहाँ पे लिखा है कहीं पे साइन इन है कि नहीं, ये है साइन इन हो गया। अच्छा, ये गूगल से ही साइन इन करने का ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं तो फिर प्रॉपरली आप अकाउंट बना सकते हो। मैंने इसी अकाउंट से क्या कर लिया, साइन इन कर दिया। देखते हैं क्या होगा, हो गया। तो मैंने ज्वाइन कर लिया लिंक्डइन। अब मैं अपना क्या करूंगा, अभी पासवर्ड सेट कर दूंगा। तो पासवर्ड सेट कर ले। पासवर्ड भी जान गए हो, तो हमने पासवर्ड भी सेट कर दिया। आज ही बदलता हूं मैं इसको। जीमेल का पासवर्ड बदलना आता है, हाँ, जनरल सेटिंग में जाइएगा, वहां पासवर्ड बदल दीजिएगा। तो ये लिंक्डइन खुल गया। अब यहां आप किस कंट्री के हो और किस डिस्ट्रिक्ट के हो, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट वैक्स कर लो। तो प्रोफाइल कुल मिला के क्रिएट कर लोगे ना। आप क्या चाहिए, तुम स्टूडेंट हो क्या हो, हाँ मैं स्टूडेंट हैं। अब क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, इनको सब डिटेल बतानी पड़ेगी। तो अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको खुद से जाके बना लीजिएगा। लिंक्डइन का ऐप भी है, क्या है, इनका ऐप भी है लिंक्डइन का। लिंक्डइन वालों का ऐप भी है, प्ले स्टोर पर मौजूद है, वहां से डाउनलोड करें, प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लीजिएगा। और जिस तरह की तुम्हें जॉब चाहिए वैसा सजेशन आएगा, उसमें ढेरों समझ लो एक तरह के ऐड आएंगे, एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, उसमें से जो तुम्हारे ठीक लगेगी क्लिक करना, अप्लाई कर देना। ये तो रहा लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नौकरियों को देने का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है, जिसका नाम है यूपी सेवा योजन। कौन सा, हाँ यूपी सेवा योजन। तो क्या तुम नाबालिग के तौर पर नौकरी करना चाहते हो, तुम्हें पता है कि नौकरी करने के लिए उम्र मिनिमम होनी चाहिए 18 साल, नहीं तो बाल श्रम वाले सारे कानून एक्टिव हो जाएंगे फट से। फिर ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। अभी 17 साल के हो, ठीक है, अभी ब्लॉगिंग करो तुम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अभी पढ़ाई वढ़ाई करो। ये इधर देखो, सुनो, बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की चर्चा कर रहा हूं, जिसको तुम हल्के में मत लेना। ये आप पहचान रहे हो, बाबा दिख रहे हैं अपने,
और यहां देखो क्या है, ये है रोजगार संगम यूपी, इसकी वेबसाइट है सेवा योजन up.nic.in। तो यहां पर ये कई तरह की नौकरियां देते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे मेले लगते रहते हैं ना नौकरियों के, तो वहां आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के जाओ और फिर इंटरव्यू दे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कहां से करना पड़ेगा, इस वाली वेबसाइट पर, यूपी सेवा योजन पर। देखो यहाँ पे, तो अगर आप जॉब सीकर हैं, अच्छा कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा ना रिमाइंड में इसमें पदों की रिक्तियां चल रही हैं और मुझे टीचर्स की जरूरत है, तो मैं अपना विज्ञापन यहाँ पे भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले अपना नया अकाउंट बना लीजिएगा। फिर समझ लीजिएगा, देखो वर्तमान समय में सरकारों में ठेका की प्रथा चल रही है। ठेका प्रथा समझते हो, आउटसोर्सिंग अंग्रेजी में कहते हैं उसको। तो किसी कंपनी को दे दिया इन्होंने कि हमको 100 एम्प्लॉइज फला फला विभागों के लिए चाहिए, 100 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो वो 100 कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब निकलेगी तो वो यहीं से निकलेगी। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, आप सभी लोगों को अपना अपना यहाँ करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और यहीं से करना पड़ेगा आवेदन, तब जा करके आप उसके लिए मतलब अप्लाई कर पाने की स्थिति में हो पाओगे। बात समझे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं। सरकारी नौकरियों मतलब सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से जो पोस्ट भरी जाती हैं, उनमें यदि आप शामिल होना चाहते हो, या उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पे रोजगार मेले लगते हैं जिनमें जो आईटीआई के छात्र हैं, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है, बहुत सारी कंपनियां वहां पे आती हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वहां जाने से पहले, उसमें शामिल होने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहां पे, सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश में। तो ये इनकी वेबसाइट है, यहां जाइए, अपना नया अकाउंट क्या करिए, बना लीजिए, और तमाम जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं वो सब कुछ यहां करने पड़ेंगे आपको अपलोड, और फिर इसका प्रिंट आउट अपने साथ रखिएगा। फिर जाइएगा जहां जहां मेला लगेगा वहां पहुंचिए, वहां कंपनीज होंगी, वहां अपना इंटरव्यूज दीजिए। चयन अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा। एक तो ये रहा जो कंपनियां करती हैं, बाकी जो आउटसोर्सिंग की जॉब होती है उसके लिए भी यहां से अप्लाई करना पड़ेगा। सही है। अब चयन का जो तरीका होगा, जो तरीका चयन का लिखा जाएगा, वैसा वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप चयनित हो पाएंगे। तो नाम नोट कर लीजिएगा, यहां बना लीजिएगा sevayojan.up.nic.in, ठीक है। प्राइवेट टाइप की जॉब देखनी होगी तब भी ये प्लेटफॉर्म सक्षम है, इन सब जगहों से मिलती रहती हैं। मैंने भी इस पर अपना अकाउंट बना रखा हुआ है, आज तक तो नहीं हुई, मैं इधर कर रहा हूं तो क्या जरूरत है। तो देखो अभी इधर क्या क्या चल रहा है, एक्टिव जॉब सीकर, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और इतने एम्प्लॉय हैं, और इतनी अभी क्या आई हैं, 11,035 वैकेंसीज हैं अभी, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा इन सारी वैकेंसीज के बारे में, देखो यहाँ जॉब्स और के बारे में सब कुछ यहाँ दिया गया है, यहाँ से कर लीजिएगा। नहीं तो जब अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा, जब आप अकाउंट क्रिएट करिएगा तब आपको पता चल जाएगा, वरना यहाँ नोटिस भी चलता रहता है। देखो यहाँ पे, अवगत कराना फला फला राजकीय आईटीआई अलीगंज लखनऊ में प्रस्तावित रोजगार कार्यक्रम लो स्थगित हो गया है, ठीक है। और इंडियन क्या है, एयरफोर्स में ये कुछ है, इनटेक द अंडर अग्निपथ स्कीम आई, अच्छा उसको भी दे दिया इन्होंने। और हमारे यहाँ एक विद्यालय है, महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसमें कुलपति का भी पद निकला हुआ। तो इसका भी अगर जो कुलपति पद के लिए अपना आवेदन करना चाहता है वो, उसको भी रोजगार वाले से इसी वेबसाइट से आना पड़ेगा। चांसलर नहीं जानते, वाइस चांसलर नहीं जानते हो, यूनिवर्सिटीज में आपके क्या होते हैं, चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, नहीं मालूम है क्या तुम लोगों को? बड़ी समस्या है यार, इतना दिन से तुम लोग यूनिवर्सिटी के मतलब महाविद्यालय में छात्र हो और तुम्हें पता नहीं कि कुलपति कौन होता है। अभी बेटा तुम्हारी उम्र ही कहाँ हुई है, अभी तुम्हारी एज नहीं है। राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट पर जाइएगा, इसके होम पेज पर 2 होते हैं, एक होता है कुलपति, राज्य की यूनिवर्सिटियों का कुलपति जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, और वो अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वाइस चांसलर, क्या बोलते हैं, हाँ। तो वाइस चांसलर कोई रहता है यहाँ पे, अब उसी चीज का ये पद होता है, जरा देख लो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट खोल रहा हूँ, खुल जाने दो तब तक देखेंगे। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं? अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नौकरियों को देने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जानना चाहोगे कौन सी है? उसका नाम है एनसीएस। क्या है? एनसीएस। तो पहला फोटो तो कुलपति का ही आना चाहिए, कहाँ है?
नीचे नीचे दे दिया इनका फोटो, एकदम ऊपर ही होना चाहिए इन लोगों की फोटोज, तभी तो लड़के पहचानबे नहीं करते। कम से कम इनको फोटो वोटो, अब यूनिवर्सिटी वाले सुन लो ध्यान से, सभी माननीयों की फोटो फ्रंट पे रखो, पहचान भी पाए ये लोग क्या है कैसे हैं। अब हम खुद ही नहीं ढूंढ पा रहे, ये मिल गए ना। ये आपके चांसलर हैं, तो जो भी हमारे स्टेट की राज्यपाल होंगे वो क्या बन जाएंगे। और देखिएगा ये वर्तमान में कौन है वाइस चांसलर, प्रोफेसर प्रतिभा गोयल है, आपकी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। और ये क्या है, तो आज जितनी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी होंगी बाई डिफॉल्ट उनका जो चांसलर होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। और सेंट्रल में कौन होगा, राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को उधर विजिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल में उनको विजिटर कहा जाता है। और ये तुम्हारी कौन है, वाइस चांसलर प्रतिभा गोयल है, इस समय क्या वाइस चांसलर है। और ये यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से, तो इनका भी प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है, वो वाजा लोहिया। ठीक है, ये जानते रहो, तुम लोग इतना दिन से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, मालूम ही नहीं तुम्हें। चलो ठीक है, तो सेवा योजना समझ में आया। तो क्या करना पड़ेगा भाई, बड़ा लंबा फॉर्म है, अकाउंट बनाइए और उसमें अपना डिटेल भरना पड़ेगा। क्या मैं इसको करके दिखाऊं कि खुद से कर लोगे। इसका भी ऐप है, इसका भी क्या है, एंड्रॉइड बेस इसका भी ऐप है। उधर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, सारा भर डालिए, जहां ना आए वहां पूछ लीजिएगा। हटाएं इसको। अब स्टेट ने ये काम किया तो सेंटर कैसे पीछे रहेगा। सेंटर ने सबसे पहले शुरू किया था एनसीएस, नेशनल करियर क्या सर्विस, लिख लो जल्दी से, ये भी नौकरी देते हैं। तो ये साइड बंद कर दूं, अबाउट नेशनल करियर सर्विस, इसको नोट कर लो। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। हाँ 2015 नेशनल करियर सर्विस, नेशनल कैरियर सर्विस जो है 2015 में लॉन्च हुआ था ये प्लेटफॉर्म। इसको शॉर्ट में एनसीएस कहते हैं। और ये भी क्या करते हैं बोलो एम्प्लॉयमेंट एंड करियर रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को। एक बार में नहीं सुन पाते यार, 2015 बोल तो रहा हूं, 2015 तीन बार, चौथी बार बोला हूं। तो एनसीएस का फुल फॉर्म बनाइए, नेशनल करियर सर्विस, 2015 में लॉन्च हुआ था ये। और उद्देश्य क्या है इसका, एम्प्लॉयमेंट एंड द करियर रिलेटेड सर्विसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया। इसका भी ऐप है, इसका भी क्या है, मोबाइल ऐप है, चाहे इससे कर लो चाहे उधर से कर लो। अब मैंने सिर्फ आपके ट्रिपल-सी के सिलेबस में केवल लिंक्डइन की बात कही गई थी। हमने कहा था 2-3 चीजें और जान लो, क्योंकि जब तुम अपना कॉलेज खत्म करोगे तो जॉब ढूंढोगे, जॉब ढूंढोगे तो अपनी सीवी कहाँ पोस्ट करोगे। तो मैंने आपको 3 जगह बता दी हैं, लिंक्डइन है, यूपी सेवा योजना है, और क्या है, हाँ। और अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना होगा, बिजनेस शुरू करना होगा, तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तब उसके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म है। पहले ये वाला सीख लो। तो अबाउट नेशनल करियर सर्विस में आ जाइए फट से। मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन कर दी है, इस वेबसाइट में जाइए और इधर भी वही काम करना। किसी भी वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट से संबंधित सर्विसेज आप यदि प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उनके यहाँ साइन अप होना पड़ेगा। बोलो, तो हो जाइएगा साइन अप। बहुत सारा डिटेल लिखा गया। और ये जो नेशनल करियर सर्विस है वो बेसिकली किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ क्या, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर है 1514 लिख लीजिएगा, इस पे फोन कर लेना। सर संडे को पता नहीं बंद रहता क्या, अच्छा जरा लगा के देखो इस पे चलता है कि नहीं है, पूछो इनसे। अरे पहले तय तो कर लो क्या पूछना है, हाँ नहीं पूछे क्या बताएं। इधर देखो, यहाँ पे भी क्या करना, इतने सारे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे चले जाओ, क्लिक करो, इधर भी जाके करके रजिस्टर करो। अब इधर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेंगी, भरनी पड़ेंगी। अब बताओ रजिस्टर एज अ क्या, तुम जॉब सीकर हो कि एम्प्लॉयर हो, मतलब तुम्हें मतलब जॉब देने वाला बनना है या फिर जॉब लेने वाला बनना है। इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। हमने कहा भैया हम तो जॉब सीकर हैं, अभी पढ़ाई खत्म करके आए हैं, नौकरी मांगना चाहते तो जॉब सीकर बन जाओ। अच्छा, अब जॉब सीकर हो तो अपनी बताओ आईडी। यहां तुम्हारे पास क्या है, ई श्रम कार्ड है, एक ई श्रम कार्ड बनाए थे, उसका नंबर दे दो। अगर वो ना हो तो पैन कार्ड दे दो, और वो भी ना हो तो अदर कर दो।
अब अदर में जाओ, अपना नंबर टाइप करो, डेट ऑफ बर्थ करो, चेक करो, और फिर उसके बाद जो जो जी पूछेंगे बनाते हुए चले जाना। तो मैं इसकी फॉर्मेलिटी में नहीं जाना चाहता हूं, अगर कोई चाहता हो तो बताए तो मैं करके दिखाऊं उसको। 15-14 नहीं लग रहा? चलो ठीक है, तो ट्वीट करो उठा करके कि आपका नंबर नहीं चल रहा है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चलेगा। अभी हो सकता सो रहे हो, ठंडक बहुत ज्यादा है, उठेंगे बाद में तब देखें। अभी ऑफिस में नहीं पहुंचे होंगे, अभी 10 ही बजा है ना। चलो ठीक है, कुछ देर बात करना। तो इधर अपना नंबर देना, उसको चेक कर लेना। फिर पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जितना जो भी लिखे पढ़ो सब यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। क्या मैं करके दिखाऊं कि करोगे इसको? हाँ, एक बार करके देख लेना। तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म बताएं जहां से नौकरियां आप ढूंढ सकते हैं। कौन कौन सा? ठीक, और सबके मोबाइल ऐप हैं, करिए इंस्टॉल और अप्लाई कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के टॉपिक को पढ़ने के क्रम में आज का जो टॉपिक लगा है वो है ट्विटर। आपने ट्विटर शब्द को सुना होगा, लोग बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं। तो ट्विटर है क्या? ट्विटर सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म है, कैसा? माइक्रो ब्लॉगिंग का, जिस पर हम संक्षिप्त मैसेज को भेज सकते हैं। कैसा मैसेज भेजते हैं? संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट मैसेजेस भेजते हैं। ऐसा नहीं कि A4 साइज के पन्ने में लिख करके भेज दें। तो उसमें वर्ड की अपनी लिमिट होती है, 280 कैरेक्टर्स के मैसेजेस को हम पोस्ट कर पाने की स्थिति में होते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ट्विटर के बारे में सिंपल सी एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। भी पूछ रही थी ना ये माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े मैसेज लिख दो, वो सिंपल सा कितने कैरेक्टर्स के मैसेज लिख सकते हो? 280 कैरेक्टर्स का। 280 कैरेक्टर का मतलब समझे, 280 शब्द नहीं, 280 कैरेक्टर से सारे शब्दों को बनाएंगे और फिर उसके थ्रू क्या करेंगे? मैसेज को पोस्ट कर पाएंगे। इस वजह से ये एक संक्षिप्त मैसेज को भेजने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट बना लीजिएगा। जल्दी से नोट करना शुरू करें, ऊपर लगा दीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर लगा दो, वहां से लिख लेंगे सब। तो ट्विटर एक अमेरिकन कंपनी है जो आपको ट्वीट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसको भी मेंशन करें अपनी कॉपी में। इट इज एन ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज owned and operated by अमेरिकन कंपनी ट्विटर। अमेरिकन कंपनी ट्विटर। अच्छा, एक वर्ड इसमें और आ गया है, सोशल मीडिया भी लिखा है ना। मतलब क्या हुआ इसका? आप इसमें फोटोज भी शेयर कर सकते हो, फोटोज और प्लस क्या अपनी वीडियोस भी शेयर कर सकते हो। इसके अभी सीईओ कौन है? हाँ, एलन मस्क का नाम लिख देना, एलन मस्क है। इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया, एलन मस्क ने। इससे पहले जो सीईओ थे वो पराग अग्रवाल थे। अब कौन है? एलन मस्क। जरा लिखे क्या क्या कर सकते हैं ट्विटर की मदद से। यूजर सेंड एंड रिस्पॉन्स। यूजर दिखाई पड़ रहा सबको ये ठीक से? बोलो कि नहीं दिख रहा? यूजर सेंड एंड रिस्पॉन्स पब्लिकली और प्राइवेटली 280 कैरेक्टर लॉन्ग मैसेजेस। इसको अंडरलाइन कर लेना, अभी ये ओ लेवल में भी क्वेश्चन आया था ये वाला। 280 कैरेक्टर का मैसेज हम भेज पाएंगे। कैरेक्टर समझ रहे हो? फिर से मैं एक बार पूछ रहा हूं, कैरेक्टर समझते हो ना? शब्द तो नहीं समझ रहे हो ना इसको? हाँ, क्योंकि आप एक कोई वर्ड लिखते हो तो उसमें मान लो कि अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा तो उसमें गिन लेना कितने अक्षर हुए, तो उसी के हिसाब से 280 कैरेक्टर लंबा मैसेज आप बना पाओगे। और क्या शेयर कर पाओगे? इमेजेस एंड वीडियोज, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? ट्वीट्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग ट्वीट्स करना बोलते हैं, ट्वीट। वैसे ट्वीट का मतलब चहचहाना होता है।
ठीक है। दूसरी बात क्या है, कौन ट्वीट कौन कर पाएगा? जो यूजर रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड यूजर कैन ट्वीट। फिर उनको लाइक कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज और है, अगर मैं मान लो रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैंने अपना मोबाइल फोन खोला और किसी का ट्वीट देखा, तो मैं देख तो सकता हूं, केवल मैं पढ़ पाऊंगा, पब्लिकली उसको क्या कर पाऊंगा? ओनली हैव द एबिलिटी टू व्यू द पब्लिकली ट्वीट्स। हम ट्वीट को देख पाएंगे बस, केवल उस पर लाइक कमेंट वगैरह करना होगा तो मुझे अपने लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब मैं इस स्थिति में आऊंगा कि मैं मैसेजेस पर कमेंट कर पाऊं, उसको लाइक कर पाऊं या फिर उसको रीट्वीट कर सकूं कमेंट के साथ। ये सारा तब हो पाएगा जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जिसकी भी सर्विस आपको यूज करनी पड़ेगी वहां पर खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है उनकी सर्विस के साथ, अन्यथा आप केवल पब्लिकली देख पाएंगे और कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं होगी। इसी लाइन के लिए ये बात मैंने लिखी हुई है, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज समझते हो? डायरेक्ट मैसेज जैसे मान लो ट्विटर पे गए, तुम्हारे पास बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो उनमें से तुम चाहते हो किसी एक से केवल बात करें, तो आप उन्हें डीएम भी कर सकते हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट मैसेज करना। हो गया। अब जरा समझिएगा, अभी तो मान लीजिए कि एलन मस्क जो है वो ट्विटर के सीईओ है, लेकिन ओरिजिनली ट्विटर को बनाने का काम जैक डॉर्सी ने किया था, और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि ट्विटर को क्रिएट करने का काम जैक डॉर्सी और उनके तमाम और साथी लोग थे, नो ग्लास हैं, ब्रिज स्टोन है और एवन विलियम्स हैं, इन लोगों ने बनाया था। सन 2006 में ये सर्विस शुरू हुई थी। कब? 2006 में। थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझते रहिएगा। ट्विटर को क्रिएट किया था जैक डॉर्सी ने। ट्रिपल सी के लिए ये दो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जैक डॉर्सी 2006 और 280 कैरेक्टर। आप ये जो मैसेज वगैरह करते हो तो इसको कहते हैं ट्वीट्स। इतनी सारी चीजें हो गई। चलो अब क्या करेंगे, एक चीज और जरा समझ लो, यहां तक लिख लियो ना। जानते हो जब आप अपना अकाउंट बना लोगे तो आपको मिल जाएगा यूजर नेम। क्या मिल जाएगा? और यूजर नेम की शुरुआत कैसे होती है? @ के निशान के साथ। @ फिर आपका जो भी आपने यूजर नेम सेट किया होगा वो लिख करके आएगा। हम इसी को जो भी व्यक्ति का ये अकाउंट होता है उसको ट्विटर हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विटर हैंडल बोलते हैं। इसको भी लिख लो जल्दी से, ट्विटर हैंडल। दिखाई पड़ा? यहां से बढ़ा लीजिएगा। आवर यूजर नेम, जो भी हमारा नाम होगा यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम समझते हो ना सब लोग? जैसे ईमेल बनवाया था तो ईमेल में साइन इन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम पता होना चाहिए ना। अरे पता क्या होगा? नहीं पता होगा तो कैसे लॉग इन कर पाओगे? ठीक वही बात है, अपने खाते में पैसे जमा करना, बैंक अकाउंट का नाम है, नंबर ही नहीं पता हमको। तो आवर यूजर नेम ऑल्सो नोन एज द व्हाट? हैंडल। और ये कैसे शुरू होता है? बिगिंस विद द @ सिंबल। अच्छा, जो भी नाम हम रखेंगे, अपना यूजर नेम रखेंगे, वो कैसा होगा? कॉमन होगा कि यूनिक होगा? हाँ, यूनिक, किसी से मैच वैच नहीं करेगा। और ये कहां दिखाई पड़ेगा? हमारी प्रोफाइल पर, इन आवर प्रोफाइल यूआरएल। एग्जाम्पल के तौर पर जल्दी से लिख लो। इसका जनरल फॉर्म होता है @ यूजर नेम लिखा हुआ, और एग्जाम्पल पर यहां पे मैंने अपना ट्विटर हैंडल लिख दिया है। इच्छा होगी तो फॉलो कर लेना। हो गया? बोलो भाई। चलिए, तो ट्विटर हैंडल के बारे में पता चल गया। ट्विटर का एड्रेस आपने समझ लिया कैसे शुरू करते हैं? किस सिंबल के साथ? @ के साथ। @ नाउ ये लिखा हुआ। अच्छा, अब ये करते हैं क्या? इसमें आगे आता पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या हुआ? पोस्ट अ मैसेज। अब मैसेज का मतलब आपको पता है, चाहे वो वर्ड्स में लिखो या फिर कोई इमेज हो या फिर क्या हो, वीडियो। आप इन्हें सब पोस्ट कर सकते हो। तो यहां वीडियो भी पोस्ट की जा सकती है, पर ध्यान रखना 2 मिनट 20 सेकंड का ही वीडियो हम पोस्ट कर पाने की स्थिति में होंगे। कितनी देर का? और पता है अपलोड कितना कर सकते हो? अपलोड 512 MB की फाइल अपलोड हो सकती है, लेकिन ड्यूरेशन जो होगा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं समझे क्या? हाँ, अरे फाइल साइज भी तो होगी। कोई वीडियो बनाओगे, पता लगा तुमने 4K में रिकॉर्ड कर लिया,
ज्यादा अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर लिया तो फाइल का साइज बढ़ नहीं जाएगी। 2K में रिकॉर्ड कर लिया तो फाइल साइज, इन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो आपकी फाइल साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 512। ये जो वीडियो 2 मिनट 20 सेकंड का अपलोड करोगे, इसकी फाइल की साइज 512 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पोस्ट कर सकते हो कोई मैसेज। अच्छा यहां छूट गया, इमेज भी तो कर सकते हो पोस्ट ना, आप पोस्ट कर सकते हो मैसेज, और मैसेज में टेक्स्ट मैसेज प्लस कौन सा इमेज आप पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो। यहां तक तो कंफर्म। अच्छा उसके बाद एक वर्ड यहां पे चलता है ट्रेंडिंग्स का। किसका? ट्रेंडिंग्स का। देखा होगा ट्विटर पर दिन रात कुछ ना कुछ ट्रेंड करता रहता होगा ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेंडिंग? ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि ऐसा कोई विषय जिस पर लोग क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं और कन्वर्सेशन के लिए उसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्या होना, ट्रेंड करना। ट्रेंड का मतलब जो चलन में है अभी, यही तो कहते हो ना, इसका ट्रेंड चल रहा है, तो जो चर्चा में है, चर्चा में जो है उसकी बात करते हैं ना ट्रेंड में। तो ट्वीट जो होता है अबाउट ट्रेंडिंग ऑन अ ट्विटर, सी व्हाट पीपल आर सेइंग एंड ज्वाइन द कन्वर्सेशन। एग्जाम्पल के तौर पर कल खिचड़ी थी तो हैशटैग मकर संक्रांति, इसके बारे में लोग बात कर रहे थे, इसके बारे में लोग ट्वीट कर रहे थे, मैसेजेस पोस्ट कर रहे थे, लोगों को बधाई दे रहे थे। तो ये कल चर्चा में था, कल ये ट्रेंड कर रहा था। तो ट्रेंडिंग समझ में आया? ट्रेंडिंग कैसे शुरू होता है, उसके लिए ये वाला मार्क यूज होता है, हैशटैग। कौन सा? हैशटैग। हैशटैग और आगे लिखा होता है आपके शब्द, हैशटैग। हैशटैग हटाएं इसको। हैशटैग हटा दे इसको। चलो थैंक यू थैंक यू। अब एक और बात जरा समझिएगा, ट्विटर में एक और शब्द यूज होता है, फ्लीट्स। आप सब लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा स्टोरी लगती है ना, इंस्टाग्राम पर भी क्या लगती है, कितनी देर के लिए दिखाई पड़ती है। तो ट्विटर ने भी अपनी एक सर्विस शुरू की जिसको फ्लीट कहते हैं। ये बेसिकली एक तरह की स्टोरी फीचर होती है और ये कितनी देर तक रहेगी, 24 घंटे। उसके बाद ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो एक वर्ड और सीख लीजिएगा ट्विटर में, फ्लीट्स, और ये होती है स्टोरी फीचर्स, और स्टोरी फीचर्स को ही ट्विटर में नाम रखा गया फ्लीट्स का। एक तरह से यह भी ट्वीट ही होता है, पर कैसा ट्वीट होता है, टेम्परेरी होता है, जो 24 घंटे के लिए दिखाई पड़ता, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब मुझे बताइए कितने लोगों ने इस पर अभी तक ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है? किसी ने नहीं बनाया? 1-2 लोगों का ट्विटर अकाउंट है। ठीक है, कितना बड़ा बहादुरी वाला आप काम करते हो ना, अकाउंट बनाते हो फिर डिलीट करते हो, बड़ा मेहनत लगती होगी ना। चलिए ये हो गया। चलिए मैं आपको ट्विटर अकाउंट एक बना के दिखाता हूं। अब ट्विटर को 2 तरीके से चला सकते हो, एक तो हम सिस्टम पर यानी अपने कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं, और दूसरा अपने मोबाइल फोन में भी। मोबाइल फोन में यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्विटर का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर साइन इन हो जाइए। साइन इन तभी हो पाएंगे जब पहले से कोई अकाउंट हो, नहीं होगा तो सब पहले क्या कर लीजिएगा, साइन अप हो जाइएगा। साइन अप हो जाइएगा तो सारा प्रक्रिया जो भी पूछेंगे, फॉर्मेलिटीज होगी, वो भर दीजिएगा। फिर आप साइन अप के बाद ट्विटर के अकाउंट में साइन इन हो जाएंगे, और फिर वहां से कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किसी का पोस्ट देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर रीट्वीट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई जो मैंने कहा? तो ये हवा हवाई नहीं होगा, इसको जाकर के पहले प्रैक्टिकल करो। ट्विटर का जो है ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करो। ऐसे सीख के जाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि नहीं मन है? नहीं मन हो तो मैं छोड़ दूंगा टॉपिक यहीं पे। ठीक, तो चलिए हम इसको करके दिखा देते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ये प्रोग्राम ओपन कर लीजिएगा। यहां से हम ढूंढना चाहते हैं ट्विटर, ये रहा ट्विटर।
अब यहां देखो ट्विटर का अपना ये यूआरएल दिया हुआ है। मैंने कहा दो तरीके से चला सकते हैं, एक तो वेब आधारित सर्विस है और दूसरा कैसे आप इनकी सर्विस को प्राप्त कर सकते हो, ऐप के माध्यम से। तो एंड्रॉइड से लेकर के सारे जो बड़े प्लेटफॉर्म है सबके लिए ट्विटर का ऐप अवेलेबल है। आप वहां जाइए और लॉग इन कर लेते हैं। अकाउंट पहले से बना हो तो लॉग इन करें, नहीं बना हो तो अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो अब देखो यहां पर दो चीजें आ रही हैं, अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो साइन अप करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन अप तो कर ही ले जाएंगे ना, बोलो। तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी पहले से मौजूद है। हमने इसको अभी कौन सा काम किया, साइन इन करने का काम किया, ठीक है। तो साइन इन हो गया, ऐसे यहां पर नजर आएगा वेलकम टू बैक। अब देखो ये जितने भी ट्वीट आए हैं मेरे लिए, अभी अरुण यादव ने कोई ट्वीट किया है, ये देख लो फर्जी लोग बाइकॉट फाइकॉट लिख करके आए हुए हैं, ऐसा ट्वीट चलाते रहते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सभी को मुद्दा चाहिए ट्रेंड में रहने के लिए, तो ऐसी चीजें करते रहें। अब ये देखो इनका अलग ही राग है, इनको हटाना चलो ठीक है, इनको पहचान ही रहे हो। तो योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रही होगी। मकर संक्रांति पर गोरखपुर मंदिर में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, गए हो नहीं कभी वहां पे? तो चलो मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं। अब यहां देखो क्या आ रहा है कि यहां पे हम चाहें तो इसको क्या करेंगे, लाइक कर देते हैं। लाइक करने का मतलब यहां क्लिक कर दिया तो लाइक हो गया। पता है क्या होगा, अब जो ट्विटर पर मैंने अपने अकाउंट से लाइक किया तो मेरे जितने फॉलोवर होंगे उनको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरे फॉलोवर में से किसी ने मेरे ट्वीट को क्या कर दिया, लाइक कर दिया, तो उसके फॉलोवर को दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चैन चलती चलती है, ठीक है। हाँ, ये मैंने लाइक कर दिया, अब मेरे जितने फॉलोवर्स होंगे उनके पास जब अपना ट्विटर अकाउंट खोलेंगे तो उनमें दिखाई पड़ेगा। और अगर मैंने यहां पर जाकर के इसको क्या कर दिया, रीट्वीट कर दिया, इधर देखो ये रीट्वीट का मतलब क्या होता है, इसी मैच को रीपोस्ट कर दिया मैंने। अब देखो ये रीट्वीट करूंगा दो तरीके से, कोई कोट करते हुए, कुछ लिखते हुए, अतिरिक्त कोई बात लिखते हुए, या फिर हूबहू ऐसे कर दूं। देखो ये क्या हो गया, ये रीट्वीट हो गया, ठीक। और क्या कर सकते हैं, यहां पे इधर जाकर के हम रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो इसमें सारी चीजों को पढ़ते रहना। अब यहां मुझे कुछ रिप्लाई करना होगा तो मैं रिप्लाई भी लिख सकता, बोलो ये हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या कर सकते ट्वीट पे, लाइक, रीट्वीट और क्या, कमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने रीट्वीट कर दिया तो इसी रीट्वीट को कभी मान लो कोई हमने गलत रीट्वीट कर दिया तो उसको क्या कर सकते हैं, यहां से अनडू कर सकते हैं। लाइक को भी क्या कर सकते हैं, वापस लाइक कर सकते हैं। एक और यहाँ पे फीचर दिखाई पड़ता है, जरा इसको देखना, व्यू का। ये भी नया जोड़ा है ट्विटर वालों ने, कि अगर आप पोस्ट को लाइक करो या रीट्वीट करो या ना करो, तब भी यहां इनको पता चल जाए कितने लोगों ने इस पोस्ट को देख लिया है। तो लगभग इसको देखा है 6,36,000 लोगों ने इस पोस्ट को देखा हुआ है। और बाकी लाइक कितने लोगों ने किया है, अरे यहां पढ़ो ना, ये एक नया फीचर है व्यूज के नाम से। व्यूज जैसे, यहां एक्चुअली इसको रन करके इतने लोगों ने चलाया, लेकिन पूरी पोस्ट को देखा कितने लोगों ने, टोटल कितने लोगों ने देखा है, ठीक है। तो यहां देखा कितना। अच्छा ये वेरीफाइड अकाउंट को ज्यादा टाइम देते हैं क्या अपलोड करने के लिए, शायद। हाँ, इसमें 5 मिनट का दे रखा, वैसे सामान्यतः लोगों के लिए 2 मिनट 20 सेकंड का होता है। वेरीफाइड अकाउंट तब होगा जब आप कोई पर्सनालिटी हो, चर्चित नाम हो, उसको फिर ट्विटर क्या करेगा, वेरीफाइड करके आपको ये ब्लू टिक दे देगा। कौन सा, ये भी पूछा गया है कि ब्लू टिक का मतलब क्या होता है। ऐसे कोई भी नहीं हो जाएगा, इसको ट्विटर वेरीफाइड करता, हाँ वही व्यक्ति है, किसी और ने तो अकाउंट नहीं बना रखा हुआ। मान लो आजकल बहुत सारे लोग पैरोडी अकाउंट बना लेते हैं, ये भी पता है ना, नाम किसी और का है, उसका नाम यूज कर रहे हो, उसकी तस्वीरें यूज कर रहे हो, तो सामने वाले उसके फॉलोवर्स को लगता है कि वही व्यक्ति है, पर होता कोई और है। इसलिए जो ट्विटर होता है उसको क्रॉस एग्जामिन करता है, उसको वेरीफाई करता है, हाँ ये वेरीफाइड अकाउंट उसी व्यक्ति का है जिसके नाम से बना हुआ है। अब उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें इसको ये ट्विटर हैंडल करता है, तो वेरीफाइड अकाउंट हो जाता है। अभी तो एलन मस्क ने ऐलान कर दिया कि कोई भी वेरीफाइड अकाउंट बना सकता है, उसके लिए आपको $8 देना पड़ेगा। मंथली है ना शायद, ये कंफर्म हुआ, बोलो। हाँ, तो हमने ये लाइक वाइक कर दिया। क्या चीज, ये क्या लिखा है, ये लिखा है शेयर करने के लिए। इसी ट्वीट को मैं क्या कर सकता हूं, शेयर भी कर सकता हूं। शेयर कैसे कर सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं लिंक को, या शेयर ट्वीट कर सकता हूं, किसी को डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूं, या बुकमार्क कर सकता हूं। तो मैं इस ट्वीट को क्या कर दे रहा हूं, शेयर कर दे रहा हूं।
अब शेयर किसके साथ करें? अब आसपास कोई है? नहीं है। तो अगर होता तो मैं इसको शेयर भी कर देता। तो इतने सारे फीचर के साथ ये लैस आता है। यानी एक ऑप्शन है व्यू, दूसरा कौन सा है रिप्लाई, तीसरा कौन सा है रीट्वीट, चौथा लाइक और पांचवा शेयर। फेसबुक में तो ऐसा ही दिखता है, फेसबुक में ऐसा नहीं है। अब अगर आप इन सब प्लेटफॉर्मों का यूज नहीं करेंगे तो प्रश्नों को हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। चाहे जहां भी होगा मेरा उससे नहीं मतलब। फेसबुक में कितने रिएक्शंस होती हैं? 7 रिएक्शंस होती है, पता होना चाहिए। 7 रिएक्शंस होती हैं। किसी पोस्ट को कैसे डील करना पड़ता है, ये परीक्षा में जाना तब तक इसको जान लो। तो ट्यूटर का काम खत्म करें अब। अच्छा, अगर नया ट्वीट मुझे करना हो तब क्या करूं मैं? ये देखो क्या लिखा है, मैं अपनी बात यहां पे लिखूंगा और क्या कर सकता हूं, उठा करके ट्वीट कर सकता हूं। अच्छा ये बताओ, आप किसको किसको फॉलो करते हो, ये कैसे पता चलेगा? आप यहां पे क्लिक करो, ये देखो हमारा Gminetech SLN यूजर नेम है या ट्विटर हैंडल है। और देखो मैंने जो भी ट्वीट किया है, देखो मेरे कितने सारे फॉलोवर्स हैं। तो ये वाला ट्वीट मैंने देखो, जैसे मैंने लाइक किया था, रीट्वीट किया था, यहां दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? और मैं किसको किसको यहाँ पे फॉलो किसको किसको कर सकते हैं? देखो पीएमओ इंडिया को, बस आपको करना क्या होगा, सर्च कर लीजिएगा, जिनको जिनको फॉलो करना फॉलो कर लीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉलो कर लीजिए, विराट कोहली को भी मन हो तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल वगैरह को भी एडिट कर सकते हो दोबारा जा करके। तो ये सारा काम कर लेंगे कि नहीं? ट्विटर अकाउंट बना लेंगे, बोलो जल्दी से, और जो भी करना ठीक है हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं ट्विटर से रिलेटेड। जल्दी से मुझे बताओ ये वाले सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन ये है, पढ़ो। इफ यू वांट टू बी श्योर दैट द समवन स्पेसिफिक रीड्स योर मैसेज, व्हाट डू यू पुट बिफोर हिज हर ट्विटर नेम। अगर आप किसी व्यक्ति को स्पेसिफिकली मैसेज को भेजना चाहते हो तो वही तुम्हारा मैसेज पढ़े, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नहीं समझ में आया क्या ये सवाल? ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए? समझे? इफ यू वांट टू बी श्योर दैट समवन स्पेसिफिक रीड्स योर मैसेज, व्हाट डू यू पुट बिफोर हिज हर ट्विटर नेम। ट्विटर नेम के आगे पहले क्या लगाना पड़ेगा? @ अरे @ फिर यूजर नेम लिख दोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारा मैसेज क्या कर पाएगा? पढ़ पाएगा। ठीक, एक तरीका। जैसे मैं कोई मैसेज करना चाहता हूं और विकराल सर को इसको टैग करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो मैं @ लगा के इनका जो है यूजर नेम यानी इनका जो ट्विटर हैंडल है उसका नाम नोट कर दूंगा, लिख दूंगा, तो ये मैसेज इनके पास पहुंच जाएगा। इस तरीके से समझो। अच्छा ये बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जरा देखो जल्दी से, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या है। इफ आई want to generate buzz on a Twitter for my event, I use to see if my event is being discussed and share it on slides with the colleagues so that they can use it also in their tweets। क्या लगाना पड़ेगा आपको? हैशटैग। अरे वही ट्रेंडिंग वाला लगाओगे ना आप, ये हैशटैग लगाओगे, आगे जो कार्यक्रम कर रहे हो उसका नाम लिख दोगे। ठीक, एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से। अच्छा जब तुम ट्वीट करते हो तो क्या तुम्हारे मैसेज सब लोग देख लेते हैं? कौन देखता है? केवल फॉलोवर्स देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी है कि व्हेन यू ट्वीट्स एवरीवन विल सी योर मैसेज। नहीं, किसको दिखाई पड़ेगा? ओनली फॉलोवर्स को। और फॉलोवर्स ने अगर लाइक कर दिया, रीट्वीट कर दिया, तब क्या होगा? तो उसके फॉलोवर को दिखने लगेगा। उसके फॉलोवर में से किसी ने लाइक रीट्वीट कर दिया तो क्या होगा? तो ये चेन बढ़ती चली जाएगी कि नहीं चलती जाएगी? ओके। अच्छा ये बताओ, ट्विटर इज ओनली सुटेबल इन अ बिजनेस टू कस्टमर कॉन्टेस्ट। ये एक मॉडल है B2C का। जब आप पढ़ेंगे अभी आगे ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, जैसे आप जाते हो अमेजॉन पर जाके सामान परचेज करते हो तो अमेजन एक पक्ष हो गया, दूसरा हम लोग हो गए, हम लोग कस्टमर हो गए। तो हमारे और उसके बीच में कोई सामान मैंने खरीदा है, कोई वस्तु खरीदी है, तो वह किस प्रकार का ई कॉमर्स हुआ? वह हो जाएगा B2C नेचर का। किस नेचर का? मतलब किसका? कैसा? बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। तो कह रहा है कि ट्विटर केवल सुटेबल होता है B2C के लिए? नहीं,
ये दूसरे चीजों के लिए भी होता है, B2B भी कर सकते हैं, B2C भी कर सकते हैं। तो कई तरीके से ये अपना जो है कंपनीज के साथ व्यापार वाला काम ये कर पाने की स्थिति में होते हैं। तो वही बात यहाँ पे पूछी गई, ट्विटर इज ओनली सुटेबल इन ए B2C कॉन्टेस्ट। तो आप कहोगे नहीं ये फॉल्स है, ये और भी। यहाँ पे मैंने उत्तर भी इसका लिखा हुआ है कि मेनी कंपनीज आर रिस्पॉन्डेड ऑन द ट्विटर एंड कनेक्ट कम्युनिकेट विद द लाइक माइंडेड कंपनीज स्पॉन्सर पार्टनरशिप। अच्छा, ट्विटर को पैसा कैसे आता होगा? ट्विटर पैसा कैसे अर्न करता होगा? देखा होगा जब भी कोई ट्वीट आती है अगर उसके ऊपर लिखा स्पॉन्सर्ड, तो मतलब क्या हुआ? वो ऐड दी गई है। वो क्या दी गई है? ऐड दी गई। इंस्टाग्राम पर भी आपने मैसेज पढ़ा होगा तो इस पे स्पॉन्सर्ड लिख करके आता है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऐड दे रखा है, तो वो पैसा किसको जाएगा? ठीक है, हम उसको बोलेंगे स्पॉन्सर्ड, यानी वो स्पॉन्सर्ड मैसेज हमारा होगा। यह बात समझ में आई कि नहीं? तो ट्विटर वगैरह पैसा कमाती है ऐड से। किसके थ्रू? ऐड के थ्रू पैसा कमाती है। अब इसमें एक चीज और भी है, कोई चाहे तो इंडिविजुअल यूजर भी किसी की कंपनी का प्रमोशन कर सकता है, किसी प्रोडक्ट को चला सकता है, उसके एवज में भी वो क्या चार्ज करते हैं? पैसा चार्ज करते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम भी बड़ी जो पर्सनालिटीज होती हैं वो भी जब कोई कंपनी वगैरह का किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड करते हैं, उसको बेचते हैं या ऐड करते हैं, तो उसकी एवज में इंस्टाग्राम उनको क्या देता है? तो वो उनका सबका अपना टाई अप होता है, पीछे कैसे वो सिस्टम उनका चल रहा है, वो तो उधर वो लोग पैसा अर्न करते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई? तो ट्विटर बना लोगे, ट्वीट कर लोगे, आप लोग जरूर ट्विटर अकाउंट बना लें। उसमें बहुत सारे लोगों को जिनको आप चाहते हो फॉलो करना, फॉलो कर सकते हो। इवन चाहो तो अपने शहर की जो पुलिस है ना, उसको भी फॉलो कर सकते हो। किसी इस तरह की इंसिडेंट होती तो उनको तुरंत आप सूचना दे सकते हो इमेज के साथ, कोई टेक्स्ट को ऐड करते हुए, तो वो आपके ट्विटर को अगर उनको मतलब देखेंगे तो रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो इसको भी जानते नहीं, इसलिए मौजूद रहिए ट्विटर पर। ठीक, अब इसके बाद अगला जो हमारा कंटेंट, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंस्टेंट मैसेजिंग को लेकर के। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में कल जानेंगे। बस आज के लिए भी इतना ही रखें। ट्विटर अकाउंट जाइए, लैब में बनाइए और ट्वीट करके दिखाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।